गीत पहले बना था या बनी थी ये सरगम। गीत पहले बना था या बनी थी ये सरगम। दिल की धड़कन की क्या सरगम होती है? लब डप, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल। तो एंटी रिदमिक ड्रग्स का कॉन्सेप्ट समझने से पहले जो बेसिक फिजियोलॉजी है ये आप लोगों को क्लियर है। जस्ट रिवीजन, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप होता है, ये आप लोगों को पता ही है। एटीपी की मदद से 3 सोडियम बाहर 2 पोटाशियम अंदर आता है। तो सोडियम 3 पॉजिटिव बाहर जा रहे हैं और 2 अंदर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बाहर पॉजिटिव चार्ज होगा और अंदर नेगेटिव। सिंपल कॉन्सेप्ट। इसीलिए यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड्स लगा के जब मेजर करते हैं तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमको नेगेटिव मिलती है। इस स्टेट ऑफ सेल को हम कहते हैं पोलराइज स्टेट। ठीक, सेल इज सेड टू बी इन पोलराइज स्टेट। अगर -70 -90 से ज़्यादा हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बजाय ये पोटेंशियल और कम हो, जैसे -110 या -120, सो उस केस में इसको कहा जाता है और ज़्यादा हाइपर, मतलब और ज़्यादा हाइपर हो गया, तो इसको कहते हैं हाइपर पोलराइज्ड स्टेट। और डीपोलराइज्ड कब कहते हैं? जब वो पॉजिटिव हो जाता है ऑब्वियसली। तो बाहर सोडियम 3 ज़्यादा है तो ऑब्वियस ही बात है कि बाहर सोडियम आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, बट ऑब्वियस। और अंदर पोटाशियम जा रहा है तो अंदर पोटाशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। अब जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन या एक्शन पोटेंशियल जनरेशन में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा दैट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन। तो इससे सोडियम अपने अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, क्योंकि सोडियम बाहर ज़्यादा है और अंदर सोडियम कम है, सो ड्यू टू इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट व्हाट हैपेंस इज सारा का सारा सोडियम अंदर आया था और एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन हो जाता है। ठीक, तो मैंने आप लोगों को बताया दिया था वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होगा, सोडियम अंदर आ जाएगा तो डीपोलराइजेशन होगा। और डीपोलराइजेशन में पॉजिटिव चार्ज होगा, सो दिस कैन बी +10 to +20 मिली वोल्ट। ये हो गया डीपोलराइजेशन। अभी आपको बताया था पोटाशियम अंदर ज़्यादा आ रहा है, तो पोटाशियम अंदर ज़्यादा है और बाहर है पोटाशियम का लेवल लो। ठीक, पोटाशियम लेवल बाहर कम है, तो अगर सपोज पोटाशियम चैनल है ये एंड दिस गेट्स ओपनड अप, तो क्या होगा? ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सारा का सारा पोटाशियम बाहर चला जाएगा और अब पॉजिटिव चार्ज जा रहा है बाहर। सपोज पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है तो ऑब्वियसली आपको क्या स्टेट मिल जाएगी? हाइपर पोलराइज स्टेट मिल जाएगी, यानी कि -110 -120 मिली वोल्ट। दिस इज हाइपर पोलराइज स्टेट। ठीक है, ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ, जो मैं यहीं पर करूँगा। एक और चीज़ होती है जिसका नाम होता है रीपोलराइजेशन। वो क्या होता है? रीपोलराइजेशन में मैं एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करूँगा जिससे कि ये क्रिस्टल क्लियर आप लोग को हो जाएगा। तो अब इससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं तो आपने अभी देखा था डीपोलराइजेशन, क्योंकि सारे पॉजिटिव चार्जेस अंदर आ गए, क्योंकि सोडियम बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, सो डीपोलराइजेशन हो गया, तो +20 तक पहुँच गया। अब क्या हुआ? यहाँ पर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स क्लोज हो जाते हैं और पोटाशियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। मगर आपको अगर एक कॉन्सेप्ट अभी भी याद होगा कि पोटाशियम अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। तो पोटाशियम अंदर अभी भी ज़्यादा है, तो पोटाशियम क्या होगा? अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से वो बाहर जाना शुरू करेगा, तो बाहर जाएगा ऑब्वियसली वोल्टेज कम होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है और पॉजिटिव चार्ज बाहर जाने की वजह से वो अब नेगेटिविटी की तरफ आएगा, +10 +20 से +10 0 माइनस, क्योंकि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, तो अब इनर मेम्ब्रेन नेगेटिव हो रही है। सो दिस इज नोन एज रीपोलराइजेशन। ठीक, और अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में सपोज जैसे मैंने बताया था -70 to -90 मिली वोल्ट था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उस स्टेट में अगर पोटाशियम चैनल ओपन होता है तब भी वो बाहर जा रहा था, दैट वाज नोन एज हाइपर पोलराइजेशन। तो आप लोग एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर अपने माइंड में कर लो, ऑल डिपेंड्स ऑन whether the cell is in the action potential state or in the resting membrane potential state. सपोज एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया और फिर पोटाशियम चैनल्स ओपन हुए, तब होगा रीपोलराइजेशन। बट अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में ही सेल है और फिर अगर पोटाशियम चैनल्स ओपन होते हैं देन दैट इज नोन एज हाइपर पोलराइजेशन। ठीक, दिस इज क्लियर।
तो अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ अबाउट जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द हार्ट। आप लोगों को अगर याद होगा तो एक्शन पोटेंशियल पूरी बॉडी में कहीं पर भी नर्व में, मसल में जनरेशन का मैकेनिज्म अलग होता है, हार्ट के अंदर मैकेनिज्म अलग होता है। तो ये क्या मैकेनिज्म होता है बेसिकली? तो सबसे पहला जो एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड होता है दैट इज जनरेटेड ड्यू टू ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। व्हाट हैपेंस, 1 मिलीसेकंड में करीब करीब 1 लाख करोड़ सोडियम चैनल्स फट 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 सब खुल जाते हैं, और ऐसे फट फट बंद भी हो जाते हैं, खुलते हैं बंद हो जाते हैं। सो दे ऑल ओपन ऑल ऑफ अ सडन एंड दे क्लोज ऑल ऑफ अ सडन। तो इसी वजह से वो ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाता। तो ये फेज 0 हमारा ख़त्म हो गया। अब सोडियम चैनल्स बंद, पोटाशियम चैनल्स खुलते हैं। जैसे ही सोडियम चैनल्स बंद हुए, पोटेशियम का चलो मैं अपना काम शुरू करता हूँ। तो अब क्या हुआ, पोटाशियम चैनल्स के ओपन होने की वजह से क्या होगा, वेरी गुड, एक्सीलेंट, रीपोलराइजेशन। बट ये गिनती है, कुछ खुलते हैं 100 200, उसमें लाख करोड़, इसमें 100 200। सो इसीलिए वो तो एकदम सडनली पीक कर जाता है, -90 से सीधा +30 120। बट यहाँ पर जो रीपोलराइजेशन होता है दैट इज नोन एज पार्शियल रीपोलराइजेशन। पार्शियल रीपोलराइजेशन क्यों? क्योंकि थोड़े से पोटाशियम चैनल्स ओपन होते हैं और थोड़ा सा पोटाशियम अंदर, मैंने बताया था ज़्यादा था, बाहर कम था, तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चला जाता है। सो ये चला गया। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है भाइयों और बहनों, थोड़ी देर बाद ये होता है कि कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। कैल्शियम चैनल्स ओपन होने की वजह से क्या होता है, कैल्शियम अंदर घुसता है और पोटाशियम बाहर आ रहा है। एक पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, एक अंदर आ रहा है, तो पोटाशियम आउट, कैल्शियम इन। इस वजह से क्या हो रहा है, दोनों इक्वल होके 0 हो गए। सो दिस इज नोन एज द प्लेट्यू फेज। प्लेट्यू फेज कहा जाता है इसको। क्यों? क्योंकि पोटाशियम और कैल्शियम दोनों कैसे, पोटाशियम ओपन हो गया, पोटाशियम बाहर जा रहा है, कैल्शियम अंदर आ रहा है। ठीक, तो जैसे ये पार्शियल रिपोलराइजेशन इज फेज 1, प्लेट्यू फेज इज फेज 2। अब क्या हो रहा है, थोड़ी देर के बाद कैल्शियम भी कहता है चलो यार मैं बंद हो जाता हूँ, अब वो बंद हो गया। बट पोटाशियम अब तक काम कर रहा है, वो कह रहा है भैया मैं तो जुटा रहूँगा, मैंने काम करना ही करना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम लोग काम करो ना करो, तुम लोग का सब काम चोर एक नंबर के, मैं तो अपना काम मज़े से करूँगा। तो पोटाशियम अभी खुला का खुला ही है, तब से आप देख रहे हैं पोटाशियम खुला का खुला ही है, और अब ये हो गया पूरा। दिस इज नोन एज कंप्लीट रीपोलराइजेशन। अब पूरा इसने प्रोसेस अपना कंप्लीट कर दिया पोटाशियम ने। ठीक, इसको कहा जाता है फेज 3। ठीक, तो हमने 0 1 2 3 4 फेजेस पढ़ लिए एंड देन इट कम्स बैक टू नॉर्मल। थोड़ी देर के बाद पोटाशियम चैनल से बंद हो जाते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो अब एक एक करके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन क्यों हो रहा था, ऑब्वियसली ड्यू टू ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। सो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स बेसिकली कहाँ पर करेंगे, दे विल ब्लॉक द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, मतलब दे विल बेसिकली अफेक्ट द फेज 0 जो मैंने आप लोगों को बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, इसको इफेक्ट करेंगे। अब इसको इफेक्ट करने से बेसिकली क्या होगा, ये जैसे पहले क्या था फट से सारे लाखों करोड़ों खुल जा रहे थे, बट अब लाखों करोड़ों नहीं खुल रहे क्योंकि अब उनको कर दिया गया है ब्लॉक। तो अब क्या होगा, थोड़ा डिलेड खुलेंगे, तो इस वजह से ऐसे हो जाएगा समथिंग लाइक दिस। तो ये क्या हुआ, अब ये ऐसे हो जाएगा। ये बेसिकली क्या हुआ, स्लोप कम हो गया। सो दे बेसिकली डिक्रीज द स्लोप ऑफ फेज 0। स्लोप ऑफ फेज 0 जो आपकी टेक्स्ट बुक्स में भी लिखी है एक चीज़, डिक्रीज dv by dt। दिस इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ फेज 0। तो अब बात मैं आप लोगों से करता हूँ अबाउट पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आप लोग समझ गए हो, स्लोप ऑफ फेज 0 को कम किया। दूसरा पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक, उसको समझने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो, विच इज़ एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन इज अ सम टोटल ऑफ डीपोलराइजेशन प्लस
रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन को जब कंबाइन करते हैं व्हाट वी गेट इज APD विच इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। ठीक, ये पोटेशियम चैनल ब्लॉकर देने के बाद यू गेट दिस एक्शन पोटेंशियल। ठीक, अगर हमने पोटेशियम चैनल ब्लॉकर दिया तो क्या होगा, रीपोलराइजेशन डिले हो जाएगा। वो तो एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर आ गया, बट यहाँ से पूरा का पूरा रीपोलराइजेशन जो है वो डिले हो गया, तो यहाँ पर जाकर के कहीं हो रहा है। ठीक, जो नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन था APD था वो इतना था। क्लियर? तो आप लोगों का अब सवाल मेरे से ये होना चाहिए, सर एक चीज समझ में नहीं आई कि एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन सिर्फ पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स ही करते हैं क्या, बढ़ाते हैं मतलब, क्या सोडियम चैनल ब्लॉकर्स नहीं बढ़ाते हैं? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। इसका आंसर मैं आपको दूंगा एक बहुत प्यारे खूबसूरत से एग्जांपल के साथ। सपोज ये चैनल्स जो मैंने बताया था ओपन हुए हैं, ये टाइम ड्यूरेशन 1 मिलीसेकंड का है, 1 मिलीसेकंड। ठीक, 1 मिलीसेकंड में लाखों करोड़ों वोल्टेज सोडियम ऊपर फट 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 हो गए और फट से एक्शन पोटेंशियल आ गया। सपोज हमने सोडियम चैनल ब्लॉकर से एक्शन पोटेंशियल बंद करा दिया। सपोज ये जो फेज है दिस इज 1 मिलीसेकंड और ये बाकी का जो इतना बड़ा फेज है दिस इज 499 मिलीसेकंड्स। टोटल कुल मिला के 500 मिलीसेकंड पूरे लग रहे हैं। सपोज हमने ये 499 मिलीसेकंड है ये वाला। ठीक, अब हमने सपोज सोडियम चैनल ब्लॉकर दिया, चलो उसने 1 मिलीसेकंड से थोड़ा बढ़ा दिया, 1 मिलीसेकंड का 2 मिलीसेकंड कर दिया, 3 मिली, चलो 4 मिलीसेकंड कर दिया। सम टोटल क्या आएगा, 499 प्लस 4 इज इक्वल टू 504 मिलीसेकंड। नॉर्मल क्या था, 500 मिलीसेकंड। 504 मिलीसेकंड की फर्क पैदा है, 4 मिलीसेकंड का डिफरेंस। बट हमने अगर पोटेशियम चैनल ब्लॉकर दिया तो जो डिफरेंस होगा वो 200-300 मिलीसेकंड्स का होगा। मतलब अब जो होगा दिस कैन बी 699 और 799 मिलीसेकंड्स। तो ये 200 का फर्क आ रहा है, उसमें बस 3-4 का फर्क आ रहा है, तो की फर्क पड़ जाए। तो इसीलिए ठीक, तो इसको आपको कंटेस्ट करना है, तो इसीलिए एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को ये बढ़ा देते हैं। फिर एक और होते हैं यहाँ पर जिनकी मैं बात कर लेता हूँ, 2000 पोटेशियम चैनल ओपनर्स। अगर पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स हैं वो एक्शन पोटेंशियल को शॉर्ट कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है जो पोटेशियम चैनल ओपनर्स होंगे जैसे कि निकोरांडल जो कि एंटी एंजाइनल ड्रग है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा व्हेन आई विल बी टॉकिंग टू यू अबाउट एंजाइना। ठीक है, तो पोटेशियम चैनल ओपनर्स क्या करेंगे, ऑब्वियसली वो एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन को कम करेंगे। अगर पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स बढ़ा रहे हैं तो बट ऑब्वियस है कि वो इसको कम करेंगे। ठीक है, सो दे विल डिक्रीज द एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। ठीक है, क्लियर है, पोटेशियम चैनल ओपनर्स। तो अब मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ अबाउट द चेंजेस इन ECG। सबसे पहले P वेव से एट्रियल डीपोलराइजेशन होता है, सबको पता है, ये फिजियोलॉजी का रिवीजन है। QRS कॉम्प्लेक्स से वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ठीक, और T वेव से वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ये सब आपको पढ़ता है, फिजियोलॉजी में आप लोग पढ़ चुके हो। PR इंटरवल क्या होता है, स्टार्ट ऑफ द P वेव से बिगनिंग ऑफ Q वेव से पहले, दिस इज 0.2 सेकेंड्स नॉर्मली। और QT इंटरवल बिगनिंग ऑफ Q वेव से T वेव के एंड तक। इसी को हम लोग कह सकते हैं एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। ठीक, एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन आप लोगों ने देखा था पिछले वाले, नहीं है तो रिवाइंड कर लेना। एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन एंड QT इंटरवल आर वन एंड द सेम थिंग। सो देयरफॉर जो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं दे प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, सबको क्लियर है ये। एंड बिकॉज दे प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन देयरफॉर दे विल ऑल्सो इंक्रीज द QT इंटरवल। और QT इंटरवल इंक्रीज होने से एक क्लिनिकल कंडीशन होती है जिसको कहा जाता है टॉर्साडिस डी पॉइंटिस या फिर लॉन्ग QT सिंड्रोम। ठीक, सो ऑल पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स कॉज टॉर्साडिस डी पॉइंटिस। एक बार जल्दी से सबको रिवाइज करके इस कॉन्सेप्ट को सीमेंट कर लीजिए हमेशा के लिए, लाइफ लॉन्ग अपने दिमाग में। वेंट्रिकुलर मायोसाइट्स में फेज 4 इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मैंने ऐसे आप लोगों को बताया कि वो तो फेज 4 रेस्टिंग मेम्ब्रेन, इनवर्ड आउटवर्ड करेंट्स बराबर। फेज 0 रैपिड डीपोलराइजेशन, इनवर्ट सोडियम करंट थ्रू INA, इंडियन नेशनल अकेडमी, मतलब वही वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल से। फेज 1 अर्ली फेज ऑफ रीपोलराइजेशन, डिक्रीज इन इनवर्ट सोडियम करंट एंड इफ्लक्स ऑफ K+ आयंस। फेज 2 प्लेटो फेज, बैलेंस हो जाता है कैल्शियम एंड पोटेशियम का। और फेज 3 में लेट फेज ऑफ रैपिड रीपोलराइजेशन जिसमें कि डिक्रीज, मैंने बताया था कैल्शियम चैनल हो जाते हैं बंद, पोटेशियम खुले रहते हैं। ठीक, अब इसी को यहाँ पर भी आप लोग समझ सकते हो। इसमें क्या हो रहा है, QRS कॉम्प्लेक्स क्या आ रहा है, ड्यू टू ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स। ST सेगमेंट क्या इंडिकेट कर रहा है, फेज 2, और T वेव क्या इंडिकेट करी है, फेज 3।
अब मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ अबाउट द टाइप्स ऑफ एरिथमियाज। दो तरह के हो सकते हैं ये, ब्रैडी एरिथमियाज या फिर टैकी एरिथमियाज। ठीक है, तो ब्रैडी एरिथमियाज में क्या होता है, बेसिकली हार्ट रेट इज लेस दैन 60 बीट्स पर मिनट, और टैकी एरिथमियाज में हार्ट रेट इज मोर दैन 100 बीट्स पर मिनट। ठीक है, अब इनके ओरिजिन पे कार्डियक एरिथमियाज को कह सकते हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर, मतलब वेंट्रिकल से ऊपर, जो कि टिश्यूज अबव द वेंट्रिकल्स। कौन कौन से, साइनो एट्रियल नोड, एट्रियम या फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। और दूसरे होते हैं वेंट्रिकुलर एरिथमियाज विच ओरिजिनेट इन द वेंट्रिकल्स। ठीक है, सो कार्डियक एरिथमियाज, ब्रैडी एरिथमियाज या टैकी एरिथमियाज। ब्रैडी एरिथमियाज जो होते हैं दे आर प्राइमरीली सुप्रा वेंट्रिकुलर, टैकी एरिथमियाज कैन आइदर बी सुप्रा वेंट्रिकुलर और दे कैन बी वेंट्रिकुलर। ठीक, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स, एमबीए कॉलेज से आप लोग याद रख सकते हो। क्लास 1 मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर्स, क्लास 2 बीटा ब्लॉकर्स, क्लास 3 एक्शन पोटेंशियल वाइडनिंग एजेंट्स एंड एक्शन पोटेंशियल वाइडनिंग एजेंट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ऑब्वियसली वही तो एक्शन पोटेंशियल के ड्यूरेशन को बढ़ा रहे थे। फिर क्लास 4 कॉलेज सी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्लास 1 मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट्स में ए बी सी करते हैं। क्लास 1A मॉडरेटली डिक्रीज dV by dt ऑफ फेज 0, इसमें क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डाइसोपेरामाइड। क्लास 1B में लाइडोकेन, मेक्सिलिटीन, लिटिल डिक्रीज इन dV by dt ऑफ 0 फेज। क्लास C में मार्क डिक्रीज इन dV by dt ऑफ 0 फेज, प्रोपाफिनॉन एंड फ्लेकेनाइड। फिर क्लास 2 में बीटा ब्लॉकर्स, प्रोप्रानोलोल, प्रो एवोल्यूशन सॉकर मेरा फेवरेट गेम है, कंप्यूटर पे खूब मैंने खेला है, इससे मैंने याद किया PES, प्रो एवोल्यूशन सॉकर, प्रोप्रानोलोल, एस्मोलोल, सोटालोल। फिर क्लास 3 पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, दादी दादी दादी, ड्रोनडेरोन, डोफेटेलाइड, दादी डी से ड्रोनडेरोन, ए से एम्योडेरोन, डी से डोफेटेलाइड, आई से आइब्यूटेलाइड। फाइनली क्लास 4 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, वेरापामिल एंड डिल्टियाजिन। फिर पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो सकता है, एडेनोसिन या फिर डिजॉक्सिन। ठीक, फिर एक और क्लासिफिकेशन आते हैं वॉगन विलियम्स एंड सिंह क्लासिफिकेशन। मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर्स क्लास 1, बीटा ब्लॉकर्स क्लास 2, एक्शन पोटेंशियल वाइंडिंग एजेंट क्लास 3, क्लास 4 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, और मिसलिनियस आता है 5th क्लास। पद्मश्री लालू प्रसाद यादव, एक फिल्म थी पद्मश्री, पी से पोटेशियम, ए से एडेनोसिन, डी से डिजॉक्सिन, एम से मैग्नीशियम, ए से एट्रोपिन। अब अगले एपिसोड में इनके बारे में डिस्कस में डिटेल करूंगा, डिटेल में डिस्कस करूंगा। बाय।